खबर गोरखपुर से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने बूथ पर जाकर पहले मतदान किया। 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज अंतिम चरण का हो रहा है मतदान। पूर्वांचल की 13 सीटों पर हो रहा है मतदान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज झूलेलाल मंदिर के पास स्थित इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय कन्या में जाकर पहले मतदान किया। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर पड़ा प्रहार। उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी हार को अभी से देख रहे हैं, वह दूसरों को नसीहत दे रहे हैं। उज्जवल भविष्य, उज्जवल और आत्मनिर्भर भारत के लिए मतदान जरूर करें। अन्नदाता, किसानों का, महिलाओं का, समाज के प्रत्येक व्यक्ति का हमें भरपूर स्नेह मिल रहा है। इन 4 वर्ग को इकट्ठा करने के लिए मोदी जी ने देश के अंदर की जो कार्य किए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए लोग मतदान कर रहे हैं। आज जो पार्टी एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, कल वही लोग एक दूसरे को गाली देंगे। अखिलेश यादव को यूपी की 80 सीटों पर कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, तो अब वो ईवीएम को लेकर दूसरा आरोपण करते करते थक चुके हैं, इसलिए अब वो इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। इस लोकतंत्र के पर्व का माहौल मत उड़ाओ। माफिया, सरगनाओं, अराजक तत्व, आतंकवादियों को गले का हार बनाने वाले ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। चुनाव निष्पक्ष है। भारत निर्वाचन आयोग के निष्पक्षता के साथ इलेक्शन करवा रहा है। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उनके द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान किया है। ऐसे लोग के मुंह से लोकतंत्र की बात बेईमानी है। विभिन्न परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं में उत्साह है। भीषण और टेम्परेचर 49 होने के बावजूद लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। कई वर्षों से, कई दशकों के बाद इस तरह की स्थिति हमको देखने को मिल रही है, लेकिन इन सब के बावजूद जनता का उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। और भी मजबूती के साथ देश के अंदर नई सरकार गठन करने के लिए सरकारों के कार्यों का, सरकारों के कारनामों का अमल करते हुए आज उसका मूल्यांकन जनता कर रही है और उसके अनुसार मतदान भी कर रही है। हमारा मानना है कि देश के अंदर जो समर्थन प्राप्त हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि 4 जून को जब जनता जनार्दन का फैसला आएगा, तो देश के अंदर और विकसित भारत के लिए विरासत भी और विकास भी, गरीबों के प्रति संवेदना भी, युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य, जिन लोगों ने, जिन भारतीयों ने, जिन सरकारों ने काम किया है, उससे मोदी जी एक बार फिर से बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। बड़ी मजबूती के साथ 10 वर्षों में बदलते हुए भारत 7 वर्ष में डबल इंजन की सरकार द्वारा एक नए उत्तर प्रदेश का दर्शन कराया है। एक ही सुंदर शुरुआत की अनुभूति हुई है। यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ पर के बहनें, माताओं के लिए, बहन बेटियों के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रति हर व्यक्ति के लिए सबका साथ, सबका विकास की भावना के साथ मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर प्राप्त हो रहा है और आज 7वें चरण में भी पूरे देश में उत्साह के साथ लोग मतदान कर रहे हैं। प्रातःकाल मौसम बहुत सुहाना है। सुहाने मौसम का आनंद लेकर जाति, मत और मजहब से ऊपर उठकर अपने देश उज्जवल भविष्य के लिए एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की कल्पना जो मोदी जी ने की थी, उसको देशवासियों को दिया है। आज देश और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। ये आगामी 3 वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी व्यवस्था देश की श्रेणी में होगी। आइए देखते हैं ये ब्यूरो रिपोर्ट विस्तार से। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 अंतिम चरण का चुनाव आज देश के 8 राज्यों के 57 सीटों पर हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है। पिछले 2 महीने, 2.5 महीने से अधिक समय से जो देश के अंदर आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता जनार्दन की जो अपेक्षा थी, उसके अनुरूप विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन के सामने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी सरकारों के समय के कार्य और कारनामों को रखे। आज अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की भी इन 13 सीटों पर, जो हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, घोसी,
गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, रावड़सगंज, ये सभी सीट्स हैं। इन सब पे इलेक्शन प्रारंभ हो चुका है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए भीषण गर्मी में, टेम्परेचर इस समय 50 डिग्री के आसपास जा रहा है, जो संभवतः कई वर्षों के बाद और कई दशकों के बाद इस प्रकार की स्थिति हम सबको देखने को मिल रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जनता का उत्साह कम नहीं है, बल्कि वह और भी मजबूती के साथ देश के अंदर नई सरकार गठन करने के लिए सरकारों के कार्यों का, कुछ सरकारों के कारनामों का अवलोकन करते हुए आज उसका मूल्यांकन कर रही है और उसके अनुसार मतदान भी कर रही है। हमारा मानना है कि देश के अंदर जो समर्थन प्राप्त हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि 4 जून को जब जनता जनार्दन का फैसला आएगा तो देश के अंदर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए विरासत भी और विकास भी, गरीबों के प्रति संवेदना भी, युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य, जिन लोगों ने और जिन पार्टियों ने, जिन सरकारों ने काम किया है उसको पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और जनता को सुखद अनुभूति होगी, देश को सुखद अनुभूति होगी कि मोदी जी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा पूरी मजबूती के साथ। 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को 7 वर्ष में डबल इंजन सरकार के द्वारा एक नए उत्तर प्रदेश का दर्शन कराया है, जिसमें सुरक्षा और विरासत के साथ साथ विकास के एक नए युग में उत्तर प्रदेश ने प्रवेश किया है।